दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अचानक से तेज तेज हिचकियां आने लगती है और आपने YouTube पर देखकर सारे नुस्खे अपना लिए और कोई फायदा नहीं मिला है, तो ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपके पैरों से, आपके पसीने से बदबू आती है और उसका भी कई इलाज आपने करके देख लिया है, कोई फायदा नहीं मिला है, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इन दोनों ही समस्याओं का ऐसा जादुई इलाज हम बताने वाले हैं जिनको इस्तेमाल कर आप खुद पहचान सकते हैं। क्योंकि इन दोनों ही परेशानियों का समाधान हमें डॉक्टर्स ने बताया है और जब हमने इन्हें करके देखा तो हम खुद हैरान थे। दोस्तों, ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानने के लिए और समय समय पर अपडेट रहने के लिए आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दोनों परेशानियों का समाधान जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हिचकी आती क्यों है। दोस्तों, हिचकी आने के तो कई कारण हैं और मुख्यतः डॉक्टर भी इसके बारे में खुलकर नहीं कहते, लेकिन शरीर के अंदर एक ऐसी हरकत होती है जिसका इसे कारण बताया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे शरीर में फेफड़ों के पास एक डायफ्राम नाम की एक झिल्ली होती है, जिनमें कंपन होने की वजह से हमारा शरीर ठीक से सांस ले और दे नहीं सकता। इसी कारण से हिचकी आती है और अगर ये हिचकी लगातार तेज होती जाए और रुके ही ना, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। हिचकी आने के पीछे के कारण ये भी नोटिस किए गए हैं कि कोई इंसान ज्यादा खाना खा ले, कोई इंसान तेजी से खाना खा ले, ज्यादा शराब पी ले, ज्यादा पानी पी ले, तो हिचकी आ सकती है। इसके लिए हमारी दादी नानी के नुस्खे बताते हैं कि गुनगुना पानी पिएं, ठंडा पानी पिएं, पानी को 3 घूंट में पिएं। कुछ लोग थोड़ी देर सांस रोकने के लिए कहते हैं, कुछ कहते हैं हींग के पानी को मिलाकर पीने से आराम मिलता है, लेकिन इन सभी नुस्खों से कोई खास आराम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, एक बार ऐसे ही हमारे किसी परिचित को तेजी से हिचकियां आने लगी। वो हिचकियां 1, 2, 4 नहीं बल्कि आधे घंटे तक चलती रही। सारे नुस्खे अपनाने पर भी जब कुछ असर नहीं पड़ा तो हमने डॉक्टर्स की एक हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर जानकारी ली। तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि हिचकी से निदान पाने के लिए आप सिर्फ एक उपाय कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको कुछ ही मिनट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना होगा चीनी का इस्तेमाल। दोस्तों, चीनी आपको मुंह में भर लेनी है, इतनी भरनी है ताकि आपका पूरे मुंह में सिर्फ चीनी ही हो, और उस चीनी को चबाना या निगलना नहीं है, आपको धीरे धीरे उसे चूसते रहना है। आप देखेंगे कि जब तक आपके मुंह में से चीनी खत्म होगी, उससे पहले ही आपकी हिचकी रुक जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लेना, और अगर आपको फायदा मिले तो हमें कमेंट कर जरूर बता देना। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि कई लोगों के पैरों में से बहुत बदबू आती है और इन्हीं पैरों की बदबू से बचने के लिए वो जूते ना खोलने का बहाना ढूंढते हैं। और सिर्फ पैरों की ही बदबू क्यों दोस्तों, कई बार यह भी देखा गया है कि इंसान के अंडर आर्म्स में से भी बदबू आती है और उसके पसीने में से भी बदबू आती है। अब पसीने में से बदबू क्यों आती है, क्यों हमारे पैर बदबू मारते हैं, पहले हम इसका कारण जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो पसीना होता है उसमें जब बैक्टीरिया और फंगस बन जाते हैं तो वो दोनों मिलकर एक बदबू निकालते हैं, जिससे हम हैरान होते हैं और सामने वाला भी हमसे परेशान होता है। जब पैरों की बदबू से छुटकारा पाने के लिए हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो लोग बताते हैं कि जूते बदल बदल कर पहने, जालीदार जूते पहने, मोजों को बार बार बदलते रहें, मोजों को अच्छे से धोकर, जूतों को साफ सुथरा और सुखाकर पहने तो शायद इससे आराम मिलेगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने पैरों में परफ्यूम डाल लो, अपने जूतों में नींबू छिड़क दो, लेकिन इन सभी फॉर्मूलों से कोई फायदा नहीं मिलता। जब हमारे साथ भी ऐसी समस्या आने लगी तो हमने फिर से डॉक्टर से सलाह ली, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए न सिर्फ आपके पैरों में से आने वाली बदबू, आपके अंडर आर्म्स में से भी आने वाली बदबू हो, चाहे आपके पसीने में से निकलने वाली कोई भी बदबू, इन सभी से छुटकारा पा सकते हैं आप मीठे सोडे से, यानी बेकिंग सोडा। दोस्तों, YouTube पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कई तरह से बताते हैं, लेकिन उससे आराम नहीं मिलता। हम आपको बताएंगे, वो आपको तुरंत ही और लंबे समय तक राहत देगा। इसके लिए आपको करना यह है कि जब भी आप बाथरूम में नहाते हैं तो नहाने के बाद सबसे पहले आपके पैरों में से या आपके अंडर आर्म में से या फिर कहीं से भी जहां से आपको पसीने की बदबू आती है, वहां पर आप सीधा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लगाएंगे, उसको पाउडर की तरह लगा लेंगे। इसके बाद यह भी ध्यान रखेंगे कि जिन जूतों को पहनने से बदबू आती है, दोस्तों सभी जूतों में से बदबू नहीं आती। कई जूते ऐसे भी होते हैं जो आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खास तौर पर तो जो चमड़े के जूते होते हैं उनमें से बदबू जरूर आती है। इसलिए आप ये करें कि जो भी जूते बदबू मारते हैं आप उन जूतों के अंदर मीठा सोडा छिड़क दें, और जब कभी भी आप पहन कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बदबू पूरी तरह से मिट गई है।
दोस्तों अगर आपको इन जानकारियों से फायदा मिले, इसे करने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों और जानकारों तक जरूर भेज देना, क्योंकि हो सकता है वो भी इसी परेशानी से परेशान हो रहे हों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और ऐसी ही गजब की जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।